हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संध्या जैन। आज आप लोगों को प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन के बारे में स्टार्ट करवाऊंगी। कोई भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन को पढ़ने के लिए सबसे पहले वी हैव टू स्टडी इट्स हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी, देन इट्स स्ट्रक्चर, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स केमिकल नेचर, and then ultimately its physiological effects. So today we start with history of discovery of auxins. In short, you have to remember three important names in the history of discovery of auxins. First, Darwin, who wrote the book Power of Movement in Plants. F.W. Went, and third is Kogel and Smith. तो पहली चीज़ क्या है कि ऑक्सिन की डिस्कवरी में तीन नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। पहला है डार्विन, दूसरा F.W. वेंट और तीसरा है कोगल एंड स्मिथ। डार्विन जिसने पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स एक बुक भी लिखी थी और उसने सबसे पहले कैनरी ग्रास, जिसका बॉटेनिकल नेम है कैनरेसिस, उसका कोलियोप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों को पता है कि दिस ग्रास इज़ मोनोकॉट। ये मोनोकॉट होती है, एक बीजपत्री होती है, और जब इसके सीड्स को हम ग्रो करते हैं तो जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा एटसेट्रा पार्ट्स होते हैं, और उसने डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोलियोप्टाइल वाला पोर्शन लिया। कोलियोप्टाइल्स एक्चुअल में दे आर द मिक्स पार्ट ऑफ शूट एंड एपिकोटाइल। तो कोलियोप्टाइल जब उसने लिया तो कोलियोप्टाइल को उसने यूनिलेटरल लाइट्स दी। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? जब हम लाइट को सिर्फ एक ही पोजीशन से देते हैं, बाकी सारा जो होता है डार्कनेस होता है। आप लोगों को पता होगा ये एक्सपेरिमेंट कि हम प्लांट को किसी बॉक्स में रख देते हैं, उसमें एक छेद कर देते हैं और वहाँ से फिर हम किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पास करते हैं। एंड आफ्टर फ्यू डेज ही सॉ दैट द कोलियोप्टाइल मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। उसने देखा कि जो कोलियोप्टाइल है वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है। एंड यू नो दिस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। नाउ दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा कि अगर हम इस कोलियोप्टाइल की टिप काट दें और एक साइड से लाइट दें तो देयर विल बी नो इफेक्ट। मतलब कि अगर हम कोलियोप्टाइल, जो कि फर्स्ट लीव्स मानी जाती है जर्मिनेटिंग सीड मोनोकॉट की, तो उसके अगर हम टिप को काट देते हैं और फिर हम यूनिलेटरल लाइट देते हैं तो हमें कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। उसके बाद F.W. वेंट ने ओट कोलियोप्टाइल पे अपने एक्सपेरिमेंट किए। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? कोलियोप्टाइल की टिप को एसिमेट्रिक पोजीशन में रखा। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे ये कोलियोप्टाइल है, उसकी टिप को काटा और उसको सेंटर में ना रख के एक साइड पे रख दिया, एंड लाइट उसने एक साइड से ना दे के सभी साइड से दी। जब उसने सभी साइड से लाइट दी तो भी उसने देखा कि वी कैन सी दैट दिस कोलियोप्टाइल मूव टुवर्ड्स वन साइड। विच साइड? जहाँ पर टिप रखी वहाँ पर नहीं, बल्कि उसके अपोजिट साइड पे ये कोलियोप्टाइल जो है वो मूव करता है। इसका क्या कारण है? उसने अल्टीमेटली कुछ टिप्स और काटे ओट कोलियोप्टाइल के और उनको अगर ब्लॉक्स पे रखे। देन उसने इस अगर ब्लॉक में एक्चुअल में कोलियोप्टाइल टिप रखी हुई थी, तो उस टिप से कुछ केमिकल इसके अंदर आ गया और उसको भी एसिमेट्रिक पोजीशन में रखा। तो उसने देखा कुछ टाइम बाद जो है ये मूव हो जाता है। तो देखिए आप, इधर की कोई लाइट का सोर्स नहीं, लाइट सारे चारों तरफ से आ रही है, नो फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन फिर भी ये जो है मूव हो रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक योर फोटोट्रॉपिज्म। क्यों? इसका मतलब कि इस टिप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, देयर इज समथिंग इन दिस टिप विच, जो कि ट्रांसलोकेट होती है इन बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन, जो कि नीचे की तरफ ट्रांसलोकेट होती है, और वहाँ पर
ग्रोथ ज़्यादा होने से वो टिप जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाती है। और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने कहा कि प्लांट के जो कोलियोप्टेराइड्स होते हैं उनकी टिप में कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल्स है जिसके कारण वो प्लांट जो है लाइट सोर्स की तरफ मूव होता है। उसने उस केमिकल का नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसने ये जरूर कहा कि दिस इज़ द प्लांट हार्मोन, और इसीलिए ऑक्सिन की डिस्कवरी में हमेशा एफ.डब्ल्यू. वेंट का नाम आता है। कोगल एंड स्मिथ का नाम क्योंकि उन्होंने उसका ऑक्सिन का केमिकल नेचर दिया और उन्होंने आइसोलेट किया ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन को। ह्यूमंस जो कि सफरिंग करते हैं इस डिजीज़ से, जिसको हम कहते हैं पेलेग्रा डिजीज़, जिन मनुष्यों में ये बीमारी पाई जाती है जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन होती है, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन होती है, उनके यूरिन से उसने 2 ऑक्सिन आइसोलेट किए और दे वर नोन एज ऑक्सिन ए एंड ऑक्सिन बी, हेटेरो ऑक्सिन्स भी कहते हैं, एंड केमिकली दे आर मेड अप ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो कोगल एंड स्मिथ ने उसका केमिकल नेचर दिया, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन को डिस्कवर किया और डार्विन ने फोटोट्रॉपिज्म सबसे पहले बताया, जिससे ही आगे ऑक्सिन की डिस्कवरी पॉसिबल हुई। सो केमिकली जो प्लांट में अकर होता है ऑक्सिन, उसको हम कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल रिंग देखिए आप क्या होती है। इंडोल रिंग आप ऐसे बनाइए, फर्स्ट आप बेंजीन टाइप की रिंग बनाइए, फिर साइड चेन, उस पर हमेशा नीचे NH होता है डबल। नाउ दिस इज इंडोल रिंग, और इसकी थर्ड पोजीशन पे अगर आप एसिटिक एसिड जोड़ दो CH2COOH, then this is known as indole 3 acetic acid, first universal discovery of plant hormone, and it is indole 3 acetic acid। आजकल हालांकि नेचुरली अकरिंग हार्मोन इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड भी है, जिसको हम कहते हैं IB है, लेकिन ये बाद में डिस्कवरी हुई, सबसे पहले इसका डिस्कवरी हुई। प्लांट में इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स मिलते हैं विच शो ऑक्सिन लाइक एक्टिविटी। दे आर लाइक इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, आप यहाँ पे एसिटिक एसिड हटा दीजिए और उसकी जगह आप जोड़ दीजिए एसिटाल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस विल बी द indole 3 acetaldehyde, then indole 3 acetonitrile, that is this is the indole ring, and यहाँ पर जोड़ दीजिए आप CH3, that is CH2Cl, तो this will be the indole 3 acetonitrile। इसी तरह से ये जो है सारे के सारे हमने लिखे हैं जो कि प्लांट में मिलते हैं, एंड दे ऑल्सो शो द ऑक्सिन लाइक एक्टिविटी, जैसे इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्रिल, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, ये भी प्लांट में मिलता है, एंड इट शोज ऑक्सिन लाइक एक्टिविटी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी प्लांट हार्मोन, दैट इज हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी। ऑक्सिन में मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखिए, डार्विन, एफ.डब्ल्यू. वेंट, कोगल एंड स्मिथ। नाउ आई स्विच ओवर टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन में सबसे पहले इंडोल रिंग, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये है इंडोल रिंग। यहाँ पर साइड में आप कुछ भी जोड़ दीजिए, उसका नाम चेंज हो जाएगा, एंड some of them will show the auxin like activity, and that is why we call them as synthetic auxins or chemicals other than auxin. So this is naturally occurring indole 3 acetic acid, and this is the second naturally occurring auxin, that is indole 3 butyric acid. Now the other chemicals which show auxin like activity, they are इंडोल 3 पायरुविक एसिड। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, देखिए दिस इज़ द इंडोल रिंग और यहाँ पर आपने थर्ड पोजीशन पे पायरुविक एसिड जोड़ दिया है। नाउ नेक्स्ट इज इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप एसिटाल्डिहाइड जोड़ दीजिए। देन 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आप इंडोल रिंग बनाइए
4th पोजीशन पे आप क्लोरीन लगाइए एंड दिस इज एसिटिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया? 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज इंडोल 3 इथेनॉल। मेरे ख्याल से आप आराम से लिख लोगे इसका फॉर्मूला। इंडोल रिंग बनाइए और उसके बाद यहाँ पर C2H5OH जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंडोल 3 इथेनॉल। देन फिनाइल एसिटिक एसिड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ऑक्सीजन। फिनाइल एसिटिक एसिड में आप पहले फिनाइल रिंग बनाइए। देखिए दिस इज़ फिनाइल रिंग, इसमें कोई साइड रिंग नहीं है। इंडोल में हमेशा साइड रिंग होती है, फिनाइल में कोई साइड रिंग नहीं है, और उस पर आप एसिटिक एसिड जोड़ दीजिए तो फिनाइल एसिटिक एसिड। देन इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखिए मैंने इंडोल रिंग बनाई है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज HCOH को जोड़ दिया है, तो इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इथाइल इंडोल 3 एसिटेट, इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? देखिए इसके अंदर आप तो पहले इंडोल रिंग बनाओगे। इंडोल रिंग में आप दिस विल बी द इंडोल रिंग, देन उस पर आप जोड़ दीजिए इंडोल, फिर 3 एसिटिक एसिड ये है और इथाइल ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो इथाइल देन इंडोल देन व्हाट विल बी दिस? एसिटिक एसिड। आ रहा है आप लोगों को समझ में? देखिए दिस इज इंडोल, बस बेसिक आप लोग याद रखिए, दिस इज इंडोल। देन अब आपने इस पे एसिटिक एसिड जोड़ना है, तो CH2COOH की जगह अब यहाँ पर इथाइल दैट इज C2H5, तो इंडोल इथाइल इंडोल 3 एसिटेट, देन मिथाइल इंडोल 3 एसिटेट। अब इसमें आप क्या करोगे? देखिए दिस इज इंडोल, देन दिस इज एसिटिक एसिड COOH की जगह अब आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मिथाइल, दिस इज मिथाइल इंडोल, दिस इज इंडोल रिंग, देन 3 एसिटेट, 3rd पोजीशन पे एसिटिक एसिड। इस तरह से और भी बहुत सारे नेचुरली एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स मिलते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मैं आपको, और ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस क्या होता है, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।